नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों, आज हम इसमें देखने वाले हैं 141 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये सीरीज हमने 101 से शुरू की थी, तो 200 तक दोस्तों इस तरह से चलेगी। हर रोज एक एक क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों कुछ अलग होगा। तो ये पूरी पहले दोस्तों 200 तक अब कितने दिन लगेंगे, हर रोज से एक एक क्वेश्चन, चाहे संडे मंडे हर रोज दोस्तों ये सीरीज हमारी आती है। तो 200 तक ये पूरा होगा, उसके बाद कुछ अलग आपके लिए होगा। इसमें दोस्तों आपको घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो उत्तराखंड में इतनी सारी बुक हैं इनके भी आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो शुरुआत होगी दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों से, और ये प्रश्न है दोस्तों संविधान का। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या सर्वोच्च न्यायालय? तो राष्ट्रपति भी नहीं है, संसद भी नहीं है, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत न जाने दोस्तों कितनी बार और कहाँ कहाँ के एग्जामों में पूछा गया होगा, लगभग हर जगह ये प्रश्न आता है। तो अनुच्छेद 17 उसके लिए आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 दोस्तों, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ये भी सही है। ये भी एग्जाम में बन सकता है सिर्फ एक नंबर के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा है हमसे, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 नहीं होगा, ये होगा दोस्तों अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? 42वें या फिर 44वें? दोस्तों इन्हीं में ही बहुत से अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन रहता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों संपत्ति के अधिकार को कहा गया है, तो ये जाएगा यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बाकी 42वां 1976 में और 44वां 1978 में। तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब आपको टाइम मिले तब आप आराम से देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से नहीं, ये होगा दोस्तों प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये है दोस्तों अनुच्छेद 213। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो यहाँ पर राज्यपाल है, तो ये हो जाएगा 213। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कुछ उत्तराखंड के आगे हैं, बाकी दोस्तों अभी संविधान के प्रश्न फिर से आएंगे सब कुछ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई? तो हो जाएगा दोस्तों 1989 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो भारतीय खान ब्यूरो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वेलहम बॉयज स्कूल स्थित है? दोस्तों ये नैनीताल में नहीं है, ये है देहरादून में, और देहरादून को स्कूलों की राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पिथौरागढ़ आपको नहीं करना है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, उत्तराखंड राजकीय मुद्रालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है रुड़की में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में किसने एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की थी? श्रीदेव सुमन, नारायण दत्त तिवारी, सुशीला डोभाल या फिर ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी? अब दोस्तों श्रीदेव सुमन का तो जन्म ही नहीं हुआ था तब, इसका सही उत्तर होगा, बाकी एनडी तिवारी भी बात की है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सुशीला डोभाल दोस्तों ये उत्तराखंड से बनने वाली प्रथम महिला कुलपति हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई थी, कितने जिलों में स्थित है? तो ये जगह नैनीताल और पौड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
अगला यहाँ पर कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है? लघु पैमाने वाला छायाचित्र नहीं है, ये हो जाएगा दोस्तों अति दीर्घ पैमाने वाला छायाचित्र। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, या फिर अस्कोट वन्यजीव विहार, या फिर सोना नदी वन्यजीव विहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सबसे ज़्यादा है 967 के आसपास या कहीं 975, तो ऑफिशियल देखना पड़ेगा इसका। तो इतना ही है लगभग। बाकी अस्कोट वन्यजीव विहार दोस्तों 600 के आसपास है, तो कमी है। बाकी सोना नदी ये भी कमी है, पौड़ी में है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में, ये भी कमी है। तो ये जगह यहाँ पर केदारनाथ वन्यजीव विहार। अगला यहाँ पर अस्कोट वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो बहुत बार बन चुका प्रश्न है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़ में। अगला उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। गोविंद, कार्बेट, नंदा देवी या राजाजी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। अगला प्रश्न है यहाँ पर नंदा देवी 1988 में। अगला यहाँ पर उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें 820 वर्ग किलोमीटर में, बाकी पॉइंट पॉइंट छोड़ दीजिए, इतना ही आएगा। तो ये 3 जनपदों में है, तो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। तो जगह उपयुक्त है सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी में, पौड़ी में है 301 वर्ग किलोमीटर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड का प्रमुख व्यवसाय क्या है? पर्यटन, उद्योग, कृषि या फिर उपयुक्त सभी। अब वैसे दोस्तों कृषि भी कर सकते हैं, लेकिन पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, अब उद्योग भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम सभी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी किसी एग्जाम में कृषि उत्तर दिया गया था, तो इसका उत्तर दोस्तों हम वैसे कृषि भी दिया गया था पहले जब पूछा गया था, तो लेकिन यहाँ पर हम सभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब दोस्तों पर्यटन को भी बढ़ावा, उद्योग भी बढ़ रहे हैं, अब सब कुछ बढ़ ही रहा है, अब सब कुछ हो ही रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्मों में लगभग है? तो 500 प्रकार की हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर एशिया राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो दोस्तों ये हो जाएगा एशियाई हाथी का, तो हाथियों के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है एशियाई हाथी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सोमचंद, ऑप्शन नंबर सी। तो एग्जाम में बन सकता है, तो सोमचंद होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्राचीन प्रजाति, ये हो जाएगा कोल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर फांसी गदेरा किस जनपद में है? तो फांसी गदेरा दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल में है। अगला प्रश्न यहाँ पर सर्वाधिक मुद्राएं किस कुड़िंद शासक की प्राप्त हुई हैं? तो कुड़िंद शासक दोस्तों अमोघभूति की प्राप्त हुई हैं, क्योंकि ये शक्तिशाली भी शासक था। अल्मोड़ा कुड़िंदू की मुद्राएं अल्मोड़ा प्रकार की, अमोघभूति प्रकार की, छत्रेश्वर या चित्रेश्वर यानी कि भगवान शिव छत्रेश्वर या चित्रेश्वर। तो जगह यहाँ पर हमारा अमोघभूति की प्राप्त हुई है, बाकी कुड़िंदू की और भी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो अमोघभूति हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। तो चंद वंश का संस्थापक दोस्तों ये हो जाएगा सोमचंद, सोमचंद। बाकी यहाँ पर थोरचंद ऑप्शन ही में नहीं है, जो कि वास्तविक रूप से भी संस्थापक माना जाता है, लेकिन अब आयोग भी दोस्तों दो ऑप्शन एक साथ नहीं दे रहा है, हाल के एग्जाम में साबित हो चुका है। तो ये इसका उत्तर है दोस्तों सोमचंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं दोस्तों चंद सैनिक, भारतीय चंद के समय। तो ये हो जाएगा चंद सैनिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हेनरी रैमजे। कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता है हेनरी रैमजे को। अगला प्रश्न यहाँ पर कत्यूरी वंश के अशांतिदेव वंश की पहली राजधानी थी। कत्यूरी वंश के अशांतिदेव वंश की पहली राजधानी थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्तिकेयपुर भी है, जोशीमठ भी है, पर यहाँ पर हम करेंगे कार्तिकेयपुर को नहीं करेंगे, करेंगे जोशीमठ। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर चंद वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजबुंगा चंपावत में, राजबुंगा किला सोमचंद ने बनाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो अंगाली मठ दोस्तों ये हमारा टिहरी गढ़वाल में, टिहरी
तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड में योग नगरी कहा जाता है। तो योग नगरी दोस्तों ये कहा जाता है ऋषिकेश को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित हैं, तो ये हो जाएगा हमारा देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई थी? मोहन सिंह मेहता, श्रीदेव सुमन, मुकुंदी लाल या भवानी सिंह रावत। तो ऑप्शन देख के दोस्तों आप हटा भी सकते हैं, बाकी से उत्तर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ये हो जाएगा भवानी सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए। अगला ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिव को चढ़ाया जाता है। अगला प्राचीन ग्रंथों में जला किस नदी का नाम था? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जला था, ये था मंदाकिनी को, सॉरी मंदाकिनी रूपिन का। सुरसरी भी मंदाकिनी को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये रूपिन का। अगला प्रश्न है यहाँ पर टंकण पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों चमोली में। चमोली में है टंकण पर्वत, ज़्यादातर पर्वत ग्लेशियर सब चमोली में ही देखने को मिलेंगे। अगला यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन की जाने वाली आरती के रचयिता हैं। तो बद्रीनाथ धाम में दोस्तों जो आरती होती है उसके रचयिता है यहाँ पर धन सिंह बर्तवाल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर गढ़वाली भाषा में अंगार और रैबार पत्रिका किसने शुरू की? गोविंद चातक, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत या लीलाधर जगोड़ी। तो ये हो जाएगा दोस्तों गोविंद चातक। बाकी परीक्षा वाणी में ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ये दोस्तों रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और पार्ट दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आकर भी आप देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों हिंदी के कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी उत्तराखंड दोस्तों अभी ऑनलाइनर भी आने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्न। अगला यहाँ पर निम्नांकित में से कौन सा शब्द किरदंत प्रत्यय से बना है? दुधारू, कृपालु, रंगीला या फिर बिकाऊ। तो हो जाएगा दोस्तों बिकाऊ, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ? अगर मगर कुछ नहीं लगा, सागर नगर। ये हो जाएगा दोस्तों जादूगर, तो ये गर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर सावधानी शब्द में प्रत्यय है धानी। अब जो कुछ नए अभ्यर्थी होंगे बिल्कुल जिन्होंने प्रत्यय अच्छे से नहीं पढ़े, तो धानी हो नहीं सकता, आनी होगा या ई होगा, ये तो होगा नहीं। तो इनमें से आपको जल्दी से बताना कौन सा होगा। तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ई। अगला प्रश्न यहाँ पर कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में टक्कर है, शुद्ध आपको लिखना है। तो ये तो दोस्तों कतई होगा नहीं, तो ये नहीं होगा दोस्तों, ये होगा कवयित्री, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है? साम्राज्य हो नहीं सकता, संभ्रांत समाज ये होगा नहीं, ये होगा यहाँ पर सम्राट, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि वो पुल्लिंग होगा? मई आ गया तो पुल्लिंग है, मई, जून, पुल्लिंग नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग होगा, फिर वो मई पुल्लिंग है, दाल पुल्लिंग है, गर्दन हमारी गर्दन ये भी पुल्लिंग है, ये हो जाएगा दर्द, ये हो जाएगा दोस्तों स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है, नहीं स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दर्दी होगा सही उत्तर। अगला यहाँ पर नीचे क्रिया और उसके विशेषण की जो जोड़ियां दी गई हैं उनमें से वह जोड़ी चुने जो सही नहीं है। तो पकना पका सही है, तैरना तैराक ये भी सही है, पीना पियक्कड़ ये भी सही है। तो ये जगह यहाँ पर देखना दिखाओ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? तो हो जाएगा दोस्तों जो विशेषण की विशेषता हो जाएगा परविशेषण, परविशेषण यहाँ पर प्रति लिखा है तो ये हो जाएगा परविशेषण। अगला प्रश्न यहाँ पर कछुआ धीरे धीरे चलता है, मैं क्रिया विशेषण छांटे। तो हो जाएगा धीरे धीरे, कैसे चलता है कछुआ? ये हो जाएगा धीरे धीरे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर कोई आदमी उसे मार रहा था, विशेषण छांटे, उसे मार रहा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों ये रहा ये तो लग नहीं रहा, मार ये भी कोई विशेषण नहीं, उसे भी नहीं, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें कोई विशेषण लग नहीं रहे। अगला यहाँ पर वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण, तो यहाँ पर क्योंकि है नहीं ऑप्शन में, तो ये तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया है, तो ये जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन वर्तनी सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है,
तो अभी दोस्तों बिल्कुल सही करेंगे कर्तव्य, लेकिन यहाँ पर दो कर्तव्य एक जैसे लिखे हैं, तो ये कर्तव्य दोस्तों ये इसको इस तरह से कर लेते हैं, बाकी इसको सही मान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उद्योग सही है, सिद्धांत सही है, तो ये कर्तव्य दोस्तों इस तरह का यहाँ पर भी लगा होगा। तो अब ये दोस्तों तीनों सही हो गए, बाकी इसे आप कर लीजिए। बाकी छोड़िए, खैर एग्जाम में आपको यहाँ पर तो कुछ ऑप्शन थोड़ी ना भरने, तो ये कर्तव्य इस तरह से लिखा जाता है, बाकी ये सभी सही है, ये थोड़ा सही नहीं है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? नीति, तो ये तो गलत है, नीति आपको पता है कि इस तरह से लिखते हैं, ये नहीं होगा। मयंक, ये भी शुद्ध नहीं है। ये गुरु में छोटा होगा, यहाँ पर बड़ा है, ये हो जाएगा दोस्तों दवाइयाँ। तो दवाइयाँ बिल्कुल शुद्ध है, पर आपने बड़ा इस तरह से बड़ी वाला देखा होगा, लेकिन दोस्तों शुद्ध रूप में यही होता है दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हथिनी होता है या हथिनी? हाथिन तो होगा नहीं, ये हाथिनी हो गया, ये भी नहीं होगा। ये हथिनी नहीं होता दोस्तों, ये हो जाएगा हाथिनी, हथिनी, ऑप्शन नंबर ए, हथिनी। अगला प्रश्न है यहाँ पर अतिशयोक्ति में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये तो होगा नहीं देखते ही, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में टक्कर है ए और बी में, दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 100 पूरा होता है, एग्जाम में बन सकता है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द चुने, ये तो बिल्कुल खैर आसानी से कर सकते हैं, ये होगा नहीं देख के लग रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी। तो वर्तनी से भी दोस्तों कुछ प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है कांचीपुरम, पुरी, आगरा या महाबलीपुरम? तो ये हो जाएगा दोस्तों महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर होयसेल की राजधानी का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों द्वार समुद्र। अगला यहाँ पर महाबलीपुरम जो कि एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा पल्लवों की। अभी हमने देखा था पल्लव से संबंधित प्रश्न आया था, तो पल्लवों की आकस्मिक तो महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम ये पल्लव। अगला प्रश्न है यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस धातु की? तांबा हुई है, स्वर्ण ये भी है, चांदी ये भी है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। तो लोहा होगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है। घोड़ा दोस्तों मिला है, गाय भी, हाथी भी, तो हो जाएगा यहाँ पर शेर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? दोस्तों ये हो जाएगा मैके ने, तो मैके हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर चंगेज खा का मूल नाम था? तो ये था दोस्तों तेमुचिन, तो तेमुचिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड का, यहाँ पर फिर से आ गए उत्तराखंड के प्रश्न। अभी दोस्तों आपको उत्तराखंड के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ में, ना कि चंपावत में, तो नेपाल की देन माना जाता है, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। अगला हिल यात्रा संबंधित है? तो हिल यात्रा दोस्तों ये हो जाएगा धार्मिक यात्रा नहीं है, युद्ध भी नहीं है, ये हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन से, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर दुग्ध ताल स्थित है? तो दुग्ध ताल दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी में है दूधातोली श्रृंखला, ये हो जाएगा दुग्ध ताल पौड़ी में। अगला प्रश्न यहाँ पर नवविवाहित कन्या के प्रथम बार मायके आने पर नृत्य होता है, जागर, चौफला, झुमेलो या फिर थड़िया? तो हो जाएगा तो थड़िया, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर मोर पीठ पर सवार गणपति मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, मोर पीठ पर सवार गणपति मूर्ति, तो हो जाएगा हमारा लाखा मंडल में। अगला प्रश्न यहाँ पर उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र आदि बनाए जाते हैं? ऐपण, जौ या फिर ज्योति मार्तिका? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति मार्तिका। अगला प्रश्न यहाँ पर मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ है? अब हरिद्वार भी है, रुड़की भी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों रुड़की, ऑप्शन नंबर सी। वरना जनपद आता तो हरिद्वार भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रुड़की होगा इसका सही उत्तर। अगला यहाँ पर काले कौवा त्योहार के नाम से जाना जाता है, उत्तरायणी, मकर संक्रांति,
हनोल या नंदा देवी, नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों मकर संक्रांति। बाकी मकर संक्रांति पर उत्तरायणी मेला भी लगता है, तो ये हो जाएगा मकर संक्रांति, हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर निम्न में से किस झील में गांधी जी की अस्थियों को प्रभावित किया गया था? रूपकुंड चमोली में, हेमकुंड चमोली में, सहस्त्रताल टिहरी में है। ये हो जाएगा दोस्तों सुरवदी चौराबाड़ी ताल, ये हो जाएगा दोस्तों गांधी सरोवर, इसका नाम है दोस्तों, ये हो जाएगा कहाँ? रुद्रप्रयाग में। अगला यहाँ पर वह स्थान जहाँ प्राचीन गोविसाण नगर स्थित था, तो ये हो जाएगा दोस्तों गोविसाण नगर काशीपुर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा के रानीखेत में, पर यहाँ पर दोनों हैं तो हो जाएगा रानीखेत। अगला प्रश्न यहाँ पर सीता माता जी धरती में किस स्थान पर समाई थी, तो हो जाएगा यहाँ पर मनसार, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर नयनसार नाम से जाना जाता है, तो नयनसार दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा नैनीताल को जाना जाता है नयनसार नाम से। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर वीर केसरी चंद को कब फांसी दी गई थी, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये दी गई थी 1945 में, 3 मई 1945 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड का हाईकोर्ट भवन पहले किस नाम से जाना जाता था, तो व्हाइट हाउस दोस्तों ये तो हो नहीं सकता, संसद भवन है वाइसरॉय लॉज, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाइसरॉय लॉज। अगला प्रश्न यहाँ पर बायोफील से पहली उड़ान किस शहर में भरी गई थी, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देहरादून, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, तो उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कालू मेहरा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर अब उत्तराखंड के प्रश्न तो अभी और आएंगे, तो यहाँ पर हिंदी के कुछ प्रश्न आगे हैं। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, तो उठवाना दोस्तों ये हो जाएगा प्रेरणार्थक, तो हो जाएगा यहाँ पर उठना, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, काटना बोना धोना, ये है हमारी कौन सी? सकर्मक, ये हो जाएगा रोना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही है क्रिया कौन सी है, तो दोस्तों ये सकर्मक नहीं होगा, प्रेरणार्थक भी नहीं है, ये हो जाएगा अकर्मक, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? माँ स्वेटर बुनती है, सकर्मक है। रामू खाना खा रहा है, ये भी सकर्मक है। चालक गाड़ी चलाता है, ये भी सकर्मक है। तो श्याम हंसता है, ये हो जाएगा अकर्मक, ऑप्शन नंबर डी। अगला सुमित सो रहा है, वाक्य क्रिया का भेद है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अकर्मक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ, दोस्तों ये 1921 नहीं होगा, ये होगा 1911, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई, तो ये हुई थी दोस्तों कराची और मुंबई के बीच, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों 1921, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है फिर से। अगला यहाँ पर 2011 की जनगणना, भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी, 2011 की जनगणना दोस्तों ये हो जाएगा 15वीं, ऑप्शन नंबर सी। और आपको बताना है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद की कौन सी जनगणना थी, 7वीं 8वीं 9वीं या कौन सी, ये आपको बताना है, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 15वीं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो इन तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा राजस्थान भी, गुजरात भी और एमपी भी, सभी में। अगला यहाँ पर कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, दोस्तों मिजोरम नहीं होगा, ये होगा मणिपुर, तो कुकी जनजाति हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं, तो कई बार आने वाला प्रश्न है, तो हो जाएगा मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुंडग्राम में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु, तो महापरिनिर्वाण पूछा है, तो हो जाएगा कुशीनगर में। अगला यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर तो होगा नहीं, अभी हमने देखा था महापरिनिर्वाण, ये हो जाएगा दोस्तों बोधगया में, बोधगया।
और पहला उपदेश कहाँ दिया था ये आपको चैट बॉक्स में बताना है, पहला उपदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हो जाएगा दोस्तों हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? दोस्तों शाहजहां नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर हमारा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बी होगा यहाँ पर जहांगीर, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? अहम धन कार अहंकार है, सम धन तो समतोष, ये भी जगत धन अम्बा, ये भी जगदम्बा, ये भी है, ये भी है, ये हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। विद्याधन आलय यानी कि इसमें दीर्घ संधि है, तो ये होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं है, तद्दंडित ये भी है, उद्दंडरण ये भी है, वाग्दंजाल वागजाल ये भी है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रसायन में नहीं है। अगला यहाँ पर जगदीश शब्द की सही संधि होगी, तो जगदीश की दोस्तों ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा जगत धनीश, ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि होगी इसमें, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, दोस्तों कई बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये हो जाएगा दोस्तों उत्तधन चारण, ऑप्शन नंबर सी, कई बार बनता है एग्जाम में और व्यंजन संधि इसमें बनेगी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और पार्टों को प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका यानी दोस्तों ध्वज, निशान और झंडा, ये तीनों हैं, ये परस्पर नहीं होगा क्योंकि होगा पत्थर का। अगला यहाँ पर पुलोमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, उमा, पंचसर, पंचसर कामदेव का है, ये हो जाएगा दोस्तों सची का, ऑप्शन नंबर ए सची का। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण ऑनलाइनर देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड का, किस वर्ष फूलू की घाटी में एक चट्टान फिसलने से मार्गेट लेक की मृत्यु हुई थी? ये हो जाएगा 1939 में। अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध के समय, यानी कि पलासी का युद्ध कब? तो 1757 में। तो पलासी के युद्ध के समय चंद वंश का राजा कौन था? तो दीपचंद। बाकी यहाँ पर तो आपको आसान लग रहा होगा, बाकी एग्जाम में जब यहाँ पर ए ऑप्शन, फिर यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, तो फिर इस तरह से दीपचंद, फिर अलग अलग चंदों के नाम लिखे रहेंगे, तो फिर आपको याद रखना होगा। अगला यहाँ पर उत्तराखंड जीएसटी माल एवं सेवा कर विधेयक विधानसभा में कब पारित हुआ? तो हो जाएगा दोस्तों 2 मई 2017 को। और कौन सा राज्य था ये आपको चैट बॉक्स में बताना है, उत्तराखंड जीएसटी पारित करने वाला कौन सा राज्य था ये आपको बताना है। पहला था दोस्तों असम, पहला था असम। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला? तो ये मिला था दोस्तों 2007 में। अगला प्रश्न यहाँ पर 1856 में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1856 में देवीधुरा में पूरा पाषाणिक सभागार की खोज किसने की? तो हेनवुड ने की दोस्तों, हेनवुड। उत्तराखंड पुरातत्वविद का जनक माना जाता है दोस्तों हेनवुड को, तो महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, कुमाऊं का रणचंडी मंदिर स्थित है, बाकी इसमें ऑप्शन तो कुमाऊं के जनपद होंगे, अगर माना चमोली दे दिया तो फिर वैसे आप ऑप्शन हटा देंगे, तो कुमाऊं का रणचंडी मंदिर ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। अगला, गोरी नदी किस हिमनद से निकलती है? ये हो जाएगा मिलम जोहारा, तो मिलम हो जाएगा इसका सेक्टर। अगला, कुमाऊं में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती शुरू हुई, परीक्षा वाणी में मिल जाएंगे प्रश्न, ये हो जाएगा 1903 में, तो रिवीजन के लिए काफी अच्छा है। अगला यहाँ पर, राज्य के औषधीय पौधों का संग्रहण किस अधिनियम के तहत किया गया? तो एग्जाम में वहां पर 1972, 1982 इस तरह से ऑप्शन होंगे, ये हो जाएगा वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के द्वारा। अगला प्रश्न है, लाखू गुफा की खोज किसने की थी? तो एमपी जोशी 1968। लाखू गुफा दोस्तों अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी उधर पर बहती है, एमपी जोशी 1968। अगला यहाँ पर, किस भूकंप में मौलाराम की चित्रशाला ध्वस्त हो गई थी? बहुत कुछ ध्वस्त हो गया था इस भूकंप में, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1803 में, ऑप्शन नंबर कोई नहीं, आदत है। अगला यहाँ पर, चंडी प्रसाद भट्ट ने किस वर्ष दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1934 में। चंडी प्रसाद भट्ट दोस्तों चमोली से संबंधित हैं, 1934 में इनका जन्म हुआ था। अगला, कल्याण सिंह रावत जी ने कब हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1974 में, ये भी आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं है, अभी फिर से ऑप्शन वाले आने वाले हैं,
क्योंकि कुछ वन लाइनर भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी हम ये भी देखते हैं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सीधे आपको याद होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछे जैसे राज्य में पहली बार डाक व्यवस्था किसने शुरू की, तो ट्रेल ने। किसके मध्य शुरू हुई थी, तो अल्मोड़ा श्रीनगर। तो सीधे आपको याद रखने होंगे वन लाइनर रूप में भी। अगला प्रश्न यहाँ पर बाड़ा हाट का थौल मेला किस मेले को जाना जाता है, ये जगह माघ मेला जो कि उत्तरकाशी में लगता है। बाड़ा हाट उत्तरकाशी का नाम है, ये आपको पता है। अगला यहाँ पर राज्य में पहली बार डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो ये जगह ट्रेल ने। कब, 1815 में। तो ये तो अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य हुई थी, तो उसी समय होगी थी 1815 में ही, अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य। अगला यहाँ पर हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून, तो हिमगिरी नव विश्वविद्यालय कहाँ है, तो देहरादून में। तो स्थापना कब हुई थी, तो 2004 में। अगला यहाँ पर जिम्बागाड़ गोनखागाड़ किसकी सहायक नदी है, दोस्तों ये गौरी गंगा की है। जो भी प्रश्न आया था कहाँ से निकलती है, मिलम से। तो अभी प्रश्न भी आया था, तो ये यहाँ पर गौरी गंगा की सहायक है। अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य की विधानसभा के 17 के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं, दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष ये नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो जाए दोस्तों 6 माह तक। तो अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे इससे पहले मुख्यमंत्री थे तीर्थ सिंह रावत, तो उनका भी कारण यही था। तो ये जगह यहाँ पर हमारा 6 माह। अगला प्रश्न यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये जाए दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न यहाँ पर दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था, तो हो जाएगा दोस्तों जेपी जय प्रकाश नारायण। गांधी भी ऑप्शन में नहीं है, और ना गांधी भी थे गांधी जी। तो हो जाएगा यहाँ पर जय प्रकाश नारायण जेपी। अगला यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1936 में, स्वामी सहजानंद। तो ये हो जाएगा 1936। अगला यहाँ पर गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया, तो ये क्या था दोस्तों 1791 में। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है, तो हो जाएगा दोस्तों देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, फॉरेस्ट गार्ड में पूछ लिया कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। पर यहाँ पर 24 अप्रैल 1994 है, तो ये नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में यही पूछ लिया था 1 नंबर के लिए। अगला यहाँ पर कंप्यूटर बंद होने पर स्टोरेज के कंटेंट्स नष्ट हो जाते, नहीं आउटपुट के भी नहीं, ये हो जाएगा मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला डीटीपी का पूरा रूप है, डेस्कटॉप प्रिंटिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी। अगला यहाँ पर ये फुल फॉर्म दोस्तों जरूर से याद रखेगा, एग्जाम में बन सकता है, BIOS, बेसिक इंटरनल नहीं। अगला यहाँ पर सही उत्तर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो याद रखेगा एग्जाम में सीधे सीधे आपको ये देखने को मिल जाएगा, BIOS का पूर्ण विस्तृत रूप फुल फॉर्म। अगला यहाँ पर ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो ग्रीन गोल्ड दोस्तों ये हो जाएगा चाय की है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, तो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल दोस्तों ये हो जाएगा गन्ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग, दोस्तों यूकेपीएससी ने पिछली बार पूछा हुआ था प्री में 2016 में, ये हो जाएगा 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर ड्राकेन्स वर्ग पर्वत है, दोस्तों ये कहाँ है हमारा दक्षिण अफ्रीका का ऊंचा पर्वत है, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो एटलस भी दोस्तों वही है, कहाँ अफ्रीका में। तो ड्राकेन्स वर्ग एटलस पर्वत ये सभी हमारे अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड के कुछ वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण है। चौबटिया उद्यान दोस्तों कहाँ है, रानीखेत में। तो चौबटिया उद्यान 1869 के प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन थे, ये हो जाएगा डब्ल्यू क्रॉ। तो याद रखेगा, बाकी वहां पर ऑप्शन होंगे पर यहाँ पर आपको सीधे याद रखना होगा। अगला है हर्षिल घाटी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी। तो हर्षिल घाटी में बागवानी का क्षेत्र किस, हर्षिल घाटी में बागवानी का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक विल्सन ने वहां पर बागवानी लगाई थी, हो जाएगा फ्रेडरिक विल्सन। कुछ सही ढंग से नहीं लिखा है। अगला यहाँ पर नैनीताल में आलू की खेती शुरू करने का श्रेय जाता है, ये हो जाएगा मिस हैरी बर्जर। तो याद रखेगा एग्जाम में बनेगा, तो ये हो जाएगा मिस हैरी बर्जर। अगला यहाँ पर FRI स्थित मुख्य गेट का
FRI स्थित मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है, ये हो जाएगा ब्रैंडिस गेट। ब्रैंडिस गेट होगा। और आपको बताना है कार्बेट का प्रवेश द्वार का नाम, आपको बताना है चैट बॉक्स में, कार्बेट का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम। ये तो है FRI का। अगला है उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। अब दोस्तों आप उत्तराखंड परिवहन की गाड़ी आपने देखी होगी, बहुत से उसमें सफर भी करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 अक्टूबर 2003 को, देहरादून। 30 अक्टूबर 2003 जो यूटीसी की बस होती है वो, और केमो की तो अलग है, केमो 1939। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिर्म। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरमा गागस विनो, अलग अलग नदियां हैं, बिरमा गागस विनो, बिरमा गागस विनो आदि नदियां सहायक हैं। तो हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी रामगंगा की। पश्चिमी रामगंगा दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, 5 नदी निकलती हैं पश्चिमी रामगंगा, और इसके अलावा पूर्वी पश्चिमी नयार, हूनो और आटाघाट। तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी रामगंगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 141 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाते जाते हो सके तो एक शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।